दोस्तों, जय शंकर की। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं वर्ष 2022 का राशिफल। आपकी राशि में क्या ग्रह स्थिति बता रही है? जिस तरह की ग्रह स्थिति है, आप उसी तरह से चलने का प्रयास करें तो बेहतर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है? मंगल ग्रह के उत्तरार्ध यानी 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का प्रभाव आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फल देने वाला कार्य करेगा। साथ ही इस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मकता भी लेकर आएगा। इसके अलावा 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का गोचर भी अपने ही राशि यानी मीन राशि में होगा, जिससे सबसे अधिक छात्रों को शिक्षा में अपार सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कर्मफल दाता शनि इस वर्ष के अधिकांश हिस्से में आपके दशम भाव में मौजूद रहेंगे। इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। वार्षिक राशिफल 2022 के अनुसार साल 2022 की शुरुआत इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ चुनौतियां दर्शा रही हैं। साथ ही शनि और बुध की युति 2022 की शुरुआत से मार्च तक होने से आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य मई से अगस्त तक मीन राशि में मंगल देव का गोचर होने से आप पाचन से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत बनाकर रखें। 10 अगस्त तक मंगल देव स्वयं की राशि में होंगे और चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि होगी और फिर वह दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। इस वर्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपको सामान्य ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुरुआती माह में मध्य यानी 16 जनवरी को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है, गोचर हो रहा है। आपको भाग्य का साथ देने वाला है, जिससे आप अपने जीवन में कई क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष कैरियर क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा शनि का आपकी राशि से नवम भाव में उपस्थित होना आपको आय के कई स्रोत उत्पन्न करने में मददगार साबित होगा। खास तौर से इस वर्ष अप्रैल में कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन इस ओर इशारा कर रहा है कि आप इस अवधि के दौरान धन और संपत्ति संचय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वार्षिक भविष्य फल 2022 के अनुसार इस वर्ष अगस्त और अक्टूबर के बीच धन से जुड़े कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। आपको कुछ आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रैल में मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जिससे आपका एकादश भाव प्रभावित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधाओं और इच्छाओं पर खुलकर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष कई वृषभ राशि के जातकों पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अपने अच्छे संबंध भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपकी संतान के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाले हैं। जानते हैं वर्ष 2022 मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में कई चुनौतियों के साथ ही कई अच्छे अवसर भी मिलने वाले हैं। इस वर्ष के शुरुआती समय में जनवरी से मार्च तक शनिदेव आपकी राशि में अपने ही अष्टम भाव में मौजूद होंगे।
जिससे आपको कुछ आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों के लिए परीक्षण या किसी शुभ कार्य में सिद्धि प्राप्त होने के अलावा मध्य फरवरी यानी 17 फरवरी से अप्रैल तक आप स्वास्थ्य से संबंधित एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद राहु का गोचर एकादश भाव में होने से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। इसके बाद अप्रैल से जुलाई के बीच जब मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो वे अवधि सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए भाग्य वृद्धि कारक होगी, क्योंकि इस दौरान मिथुन राशि के छात्र अपनी शिक्षा में इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि 27 अप्रैल के बाद आपकी राशि के नवम भाव में शनिदेव का स्थान परिवर्तन या संकेत भी दे रहे हैं कि वो जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मई से अगस्त के बीच अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय मंगल देव अपनी गोचरी स्थित करते हुए आपकी राशि से दशम, एकादश और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको कई उत्तम अवसर मिलने की संभावना है। जानते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। इस साल की शुरुआत में आपकी राशि के सप्तम भाव में उपस्थित शनि देव का प्रभाव जीवन में कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, लेकिन 16 जनवरी को धनु राशि में मंगल देव का गोचर आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और आपको कई समस्याओं से तुरंत छुटकारा दिलाने में मददगार भी साबित होगा। हालांकि आराम और खुशी के भाव में मंगल का उपस्थित होना आपकी माता जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनका अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आप उनका स्वयं ख्याल रखें। इसके बाद अप्रैल में कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और फेरबदल भी होने वाला है, जिससे आपके जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष अप्रैल के अंत से मध्य जुलाई तक कुंभ राशि में शनि गोचर होने वाला है। आपका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसके बाद अप्रैल से अगस्त तक का समय आपके लिए फलदायी रहने वाला है। गुरु बृहस्पति का मध्य अप्रैल को मीन राशि में नवम भाव में अपने गोचर करेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आ सकती है और आप अपने जीवन में मौजूद कई समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होंगे। इसके बाद मेष राशि में राहु ग्रह का गोचर आपको रोजगार के कई अवसर भी प्रदान करेगा। छाया ग्रह राहु की शुभ स्थिति कर्क राशि के जातकों को सितंबर तक भाग्य का साथ देता दिखाई दे रहा है। जून जुलाई के बीच मंगल देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी राशि को पूर्ण रूप से दृष्ट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा जातकों को अपने विवाहित जीवन में हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उससे उन्हें निजात भी मिलेगी। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है। खास तौर से शुरुआती समय यानी जनवरी के महीने में आपकी राशि के पंचम भाव में गुरु बृहस्पति का उपस्थित होना आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मकता लाने का कार्य कर सकता है। इसके साथ ही जनवरी के अंत से मार्च तक मंगल देव का गोचर आपकी संतान सेहत में भी सही सुधार करने का काम कर रहा है, जिससे उनके साथ आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। 26 जनवरी को मंगल देव आपकी राशि में बैठे छठे भाव में हैं, जो कुंडली का भाग्य भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको कर्म क्षेत्र में सबसे अधिक सकारात्मक फल मिल सकता है, जिससे आप अपार
सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से फरवरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की युक्ति एक साथ और फेरबदल आपको प्रतिकूल फल देने का कार्य भी कर सकता है। वर्ष 2022 की भविष्यवाणी को देखते हुए सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रह सकता है। साथ ही 12 अप्रैल को छाया ग्रह राहु का मेष राशि में प्रवेश होना गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में अपनी सेहत के प्रति पूरी तरह से सावधानी बरतें। अच्छा खान पान लें। 16 अप्रैल से अगस्त तक गुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करते हुए आपके पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा और सबसे अधिक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इससे इच्छा अनुसार परीक्षा में अपार सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में राहु उपस्थित कार्य क्षेत्र पर आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर करने में मददगार सिद्ध होंगी। इससे कार्यस्थल पर आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ ही आपको पदोन्नत और वेतन में बढ़ोतरी भी मिलने की संभावना है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था, हर विवाद को खत्म करते हुए जीवन साथी के साथ किसी तरह यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा 10 अगस्त से अक्टूबर के बीच मंगल देव का वृषभ राशि में होने वाला गोचर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, जिससे आप अपार सफलता प्राप्ति की ओर सक्षम हो सकते हैं। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला। जनवरी माह में मंगलदेव का धनु राशि में प्रवेश होने वाला गोचर आपको धन और आर्थिक समृद्धि देने का कार्य कर सकता है। इससे आप अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यह समय आपको सेहत में कुछ गिरावट भी दे सकता है। इसके बाद अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं 26 जनवरी से मंगलदेव का मकर राशि में प्रस्थान करना आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा और इसका सबसे अधिक सकारात्मक फल कन्या राशि के छात्रों को मिलने वाला है। इस वर्ष मार्च की शुरुआत में 4 प्रमुख ग्रहों शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ उपस्थित होकर चतुर्ग्रह योग का निर्माण करना कन्या राशि के जातकों को आय के नए स्रोतों में अच्छा लाभ दिलाने का काम कर सकता है। इसके बाद अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक शनि अपना पुनः स्थान परिवर्तन करते हुए आपका छठा भाव सक्रिय होगा, जिससे आपको और परिवार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में घर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत करते समय मर्यादित आचरण का प्रयोग करें। वो जातक जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे थे, उन्हें सितंबर से दिसंबर के अंत तक अत्यधिक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बुधदेव का तुला राशि में गोचर होना आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा और इसके कारण अक्टूबर से मध्य नवंबर तक आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आ सकती है, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ अपने मजबूत रिश्ते का खुलकर आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। जानते हैं वर्ष 2022 तुला राशि की जातकों का कैसा बीतने वाला है। तुला राशि के जातकों का यह वर्ष
नया साल 2022 की शुरुआत में शारीरिक, मानसिक और कैरियर से जुड़े यूं तो अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु बिजनेस और परिवार की बात करें तो परिस्थितियां कुछ कष्टदायक साबित हो सकती हैं। मध्य जनवरी में धनु राशि में मंगल देव का गोचर भी आपको आर्थिक जीवन में शुभ फल देने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को संचय करने में सफल रह सकते हैं। इसके बाद मार्च की शुरुआत में आपकी राशि में शनि, मंगल, बुध और शुक्र मिलकर चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं और इससे भी आपकी हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर होगी व आपकी आमदनी में वृद्धि होने की भी संभावना बढ़ सकती है। वहीं यदि छात्रों की बात करें तो अप्रैल महीने में मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर तुला राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इच्छानुसार परिणाम देने का कार्य करेगा। फिर मई से नवंबर के बीच की अवधि के समय आपको किसी विदेशी जमीन, नौकरी या शिक्षा से जुड़े कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की उम्मीद है। 26 फरवरी को आपकी राशि के चतुर्थ भाव में लाल ग्रह मंगल का गोचर भी इस राशि के विद्यार्थियों को सार्थक परिणाम देने की ओर इशारा कर रहा है, जबकि अप्रैल माह के दौरान मेष राशि में छाया ग्रह राहु का उपस्थित होना और इसका आपके सप्तम भाव को प्रभावित प्रेम संबंधों के साथ विवाहित जातकों के जीवन में ही कई बड़े बदलाव लाने वाला है। वहीं वो जातक जो अभी तक सिंगल हैं, उन्हें वर्ष 2022 में अक्टूबर से नवंबर के बीच पवित्र बंधन में बंधने का अवसर भी मिलने की संभावना प्रबल है। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। नया वर्ष यानी 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। 2022 की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपको कई अनावश्यक खर्चों से दो चार होना पड़ सकता है। फिर भी अप्रैल के अंत के दौरान कुंभ राशि में शनि ग्रह गोचर आपके कैरियर, आर्थिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देने का कार्य कर सकता है। इसके बाद मध्य अप्रैल के दौरान मीन राशि में गुरु बृहस्पति का भी होने वाला गोचर आपकी राशि के 5वें भाव को प्रभावित करने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी स्थिति बेहतर होगी और आपको कुछ आर्थिक तंगी से निजात भी मिल सकती है। इसके साथ ही इसी माह 12 अप्रैल को राहु का स्थान परिवर्तन भी आपके सेहत से सही सुधार लाने के योग बनाएगा। हालांकि बावजूद इसके आप काफी हद तक मानसिक रूप से तनावग्रस्त रह सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इस वर्ष मई से सितंबर के बीच कई शुभ ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आप अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। फिर सितंबर माह में आपके लाभ और मुनाफे के भाव में शुक्र का होने वाला गोचर आपको अलग अलग स्रोतों से धन और मुनाफा देगा। इसके बाद 13 अगस्त से अक्टूबर तक शुक्र के आपके नवम भाव में गोचर करना आपकी माताजी की देखभाल की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में इस अवधि के दौरान उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनके खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतें। आपकी लव लाइफ को देखें तो अप्रैल के आखिर में कुंभ राशि में शनि का स्थान परिवर्तन और उनका आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना आपके और प्रियतम के बीच कई छोटे मोटे मुद्दों को लेकर बहस और झगड़े का कारण बन सकता है। हालांकि इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने इस सुंदर रिश्ते पर भरोसा करते हुए प्रेमी से हर प्रकार के विवाद करने से बचने की जरूरत होगी। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच कन्या राशि में शुक्र का गोचर आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे शुक्र
आपकी राशि में दुर्बल अवस्था में होते हुए आपको और आपके प्रिय को एक दूसरे को समझने के लिए काफी समय दे सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों एक साथ मिलकर हर विवाद को सुलझाने और अच्छा समय बिताने में सफल रहेंगे। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। धनु राशि के जातकों को 2022 विशेष रूप से आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों में अनुकूल रहने वाला है। वर्ष 2022 की शुरुआत यानी जनवरी के दौरान मंगल का आपकी ही राशि में होने वाला गोचर आपको धन से जुड़े हर मामले में मजबूत स्थिति प्रदान करने में मदद करेगा। शिक्षा की दृष्टि से भी वर्ष 2022 की शुरुआत धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। उसके बाद फरवरी से जून तक आप अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातक इस दौरान अपनी परीक्षाओं को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में होने वाला मंगल का गोचर कई जातकों को मानसिक चिंता और तनाव देने का कारण बनाएगा। साथ ही मंगल का आपके सप्तम भाव को दृष्टि करना भी पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। अब बात करें आपके शादीशुदा जीवन और लव लाइफ की, तो जनवरी में सूर्यदेव का कर्म फलदाता शनि के साथ मकर राशि में युति करना आपके और आपके साथी के बीच कई प्रकार की समस्याओं और गलतफहमी को जन्म दे सकता है। ऐसे में आपको खास तौर पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दी जाती है। अप्रैल से जून के बीच गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में गोचर करना प्रतिस्पर्धियों में कुछ बदलाव लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जून माह से 20 जुलाई तक आपके वैवाहिक जीवन में कई बड़े सुधार आ सकते हैं और आप वर्ष 2022 के अंतिम चरण के दौरान अपने वैवाहिक जीवन का खुलकर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। अगर आप बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो नवंबर से आपके जीवन में रोजगार के नए स्रोत उजागर हो सकते हैं। स्वास्थ्य दृष्टि से जून माह में आपके छठे भाव में शुक्र का गोचर आपको अक्टूबर तक हर प्रकार के बड़े और गंभीर रोगों के प्रति जागरूक रखने की मदद करेगा। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। वर्ष 2022 मकर राशि वालों के लिए कई उतार चढ़ावों से भरा साबित होने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत के दौरान अपनी ही राशि में शनि का स्थान परिवर्तन आपके करियर, आर्थिक और शिक्षा के लिए खासा अनुकूल साबित होने वाला है। हालांकि अप्रैल माह में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि से द्वादश भाव में मंगल का गोचर आपको धन से जुड़ी समस्याएं देगा, जिससे आप अपने धन को संचय में असफल रह सकते हैं। हालांकि कारोबारियों और व्यापारियों के लिए सितंबर से साल के अंत तक की समय अवधि अच्छी फलदायी साबित होने वाली है। आप अपने स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल माह में कुंभ राशि में शनि का गोचर आपको सेहत से जुड़े कुछ छोटे मोटे मुद्दों को जन्म दे सकता है। इसलिए अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें और रोजाना योग और व्यायाम करें। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच किसी भी पाचन या पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करने और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह लेने की आपको सख्त हिदायत दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह के दौरान मंगल का गोचर आपसे अतिरिक्त मेहनत और प्रयास कराने का काम करेगा। इसके अलावा इस वर्ष की शुरुआत के दौरान
छाया ग्रह केतु का भी वृश्चिक राशि में उपस्थित होना आपके जीवन में कई पारिवारिक परेशानियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की और छोटे मोटे मुद्दों पर उनसे बहस में न पड़ने की सलाह दी जाती है, जो आपके लिए बेहतर होगी। प्रेम संबंधों के साथ वैवाहिक जीवन में भी इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अप्रैल माह में आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाले गुरु बृहस्पति का गोचर खासतौर से प्रेम में पड़े जातकों को अनुकूल परिणाम दे सकता है। इसी तर्ज पर विवाहित जातकों के जीवन में इस वर्ष की शुरुआत में कुछ छोटे मोटे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगस्त के बाद का समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अधिक और उत्तम रहने वाला है। इस अवधि के दौरान आप जीवन साथी के साथ किसी सुंदर यात्रा भी जाने की योजना बना सकते हैं। वर्ष का अंत भी विवाहित जातकों के लिए अनुकूल साबित होने वाला है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा बीतने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अधिक अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक लिहाज से भी इस साल आपको अपार सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जनवरी माह में मंगल का गोचर सबसे अधिक आपको आर्थिक लाभ देने वाला है। इसके बाद मार्च की शुरुआत के दौरान 4 प्रमुख ग्रह यानी शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ युति करना आपको प्रयासों और अच्छी संपत्ति के लाभ होने में सफलता दिलाएगा। हालांकि 12 अप्रैल को मेष राशि में छाया ग्रह राहु का गोचर होना भी आपके तृतीय भाव को दृष्टि करना आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में इस दौरान आपको सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी न होने देने की जरूरत होनी चाहिए। इस साल भर आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गौरतलब है कि जनवरी माह में आप मानसिक तनाव से कुछ ग्रसित रह सकते हैं और फरवरी से मई तक कई ग्रहों की प्रतिकूल चाल और उनके स्थान परिवर्तन के कारण आपको कुछ शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में मेष राशि में होने वाला राहु का गोचर और उसका आपके तृतीय भाव को दृष्ट करना आपके भाई बहन को स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियों को देने का कार्य कर सकता है। अगर हम बात करें आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो जनवरी महीने में धनु राशि में मंगल ग्रह की उपस्थिति आपकी नौकरी और बिजनेस दोनों में ही भारी सफलता देने का काम कर सकते हैं। हालांकि सितंबर महीने से नवंबर तक आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और बॉस के साथ छोटे मोटे विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यूं तो यह वर्ष अच्छा फलदायी सिद्ध हो सकता है, परंतु बावजूद इसके आपको अनुकूल फलों का आनंद लेने के लिए शुरुआती दिनों के दौरान अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं विवाहित जातकों को देखें तो वर्ष 2022 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस साल के शुरुआती दिनों में आपका अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ बहस या विवाद होने की आशंका बनी हुई है और अप्रैल तक स्थितियों में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही अप्रैल के महीने में गुरु बृहस्पति का मीन राशि में होने वाला गोचर और उसका आपके दूसरे भाव को सक्रिय करना अविवाहित जातकों को शादी के बंधन में बांधने का कार्य भी कर सकता है। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2022 मुख्य रूप से अनुकूल रहेगा। इस साल आप ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे। अप्रैल माह में शनिदेव का 11वें से 12वें भाव में उपस्थित होना आपके आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगस्त और अक्टूबर के बीच ग्रहों का लगातार
होना स्थान परिवर्तन आपके जीवन में कई आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। वहीं कैरियर के लिहाज से मीन राशि के जातकों को इच्छा अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही अप्रैल माह में मीन राशि में ही गुरु बृहस्पति का गोचर भी कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे आपकी पदोन्नति होगी और आप वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर शिक्षा में उन्हें सकारात्मक परिणाम दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी परीक्षा में अच्छे अंक भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अप्रैल के अंतिम दिनों के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में कर्म फलदाता शनि का गोचर होने से आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। वहीं सेहत के लिहाज से मई से अगस्त के बीच आपकी माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसे सुधार आने के योग बनेंगे। इसके अलावा मई के महीने से सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान शनि ग्रह आपके रोग भाव को पूरी तरह से भ्रष्ट करेंगे। इस वर्ष मई महीने में 3 ग्रहों की यानी मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति का एक साथ युद्ध करना और फिर गुरु बृहस्पति का गोचर करना आपको अपने परिवार और बड़ों का आशीर्वाद देने वाला है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी यह वर्ष विवाहित जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च माह तक शादीशुदा जातक अच्छे दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। 21 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक जीवन में नयापन भी आ सकता है। हालांकि इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य फलदायी कहा जा सकता है, लेकिन आपके पंचम और सप्तम भाव में स्वामी बुध का अपने लाभ भाव में उपस्थित होना और आपके प्रेम व संबंधों के भावों को पूरी तरह से भ्रष्ट करना किसी तीसरे व्यक्ति का अचानक आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करने के कारण बन सकता है। ऐसे में इस साल खास तौर से सितंबर से नवंबर के बीच छोटे मोटे मुद्दों को लेकर अपने साथी से किसी भी तरह की बहस करने का काम न करें, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 9455119453555511 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क। जिस किसी को ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है इस नंबरों पर कर सकता है। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक पर्व के आर्टिकल्स और प्रत्येक दिन का डेली राशिफल, नई और ताज़ी खबरें।